अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 6 का ये लेक्चर 5 है और इसमें हम दो ही टॉपिक कवर कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक थे। एक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और दूसरा कंपैरिजन इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मवाजना, यानी हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेटे, हमने पीछे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर जब हमने डायग्राम बनाई थी तो आपको याद होगा हमने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बनाया था, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये इसका मैंने स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ कर दिया है। आपने भी ऐसे ड्रॉ करना है इसको, और 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको ड्रॉ करें, 5 दफ़ा ड्रॉ करें, और जब नीट हो जाए फिर आपने इसको ड्रॉ करके लेबल करके आपने मुझे सेंड करना है, और साथ में ये इक्वेशन भी बनानी है, यानी बहुत मुख्तसर है ये। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें एंटर होती हैं। देखिए, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर हो रही है और फूड यानी ग्लूकोज भी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होके वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है। एंटर होने के बाद इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है, यानी फूड और ऑक्सीजन का। उसके बाद क्या पैदा होगा, वाटर और एनर्जी पैदा होगी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। यानी ये 3 चीज़ें पैदा होंगी, जिनमें से ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वेस्ट हैं, ये हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखना चाहते, इनको हम एक्सक्रीट कर देंगे, हम हों या प्लांट्स हों। इसी तरह हम किस लिए ये 2 वेस्ट पैदा कर रहे हैं, इस एनर्जी को हासिल करने के लिए। उसके बाद ये वर्ड इक्वेशन बेटे आपने लिखनी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर इन द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। यानी डायग्राम में भी मैंने वो उन्हीं चीज़ों से लेबल किया है, और वर्ड इक्वेशन के अंदर भी हमने उसी चीज़ को मेंशन कर देना है। ये बहुत सिंपल है और इतना ही है। और आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है ये प्लांट्स हों या एनिमल्स हों उसमें हर वक्त हो रही होती है। बस प्लांट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है और रात के वक्त रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि रात को ऑक्सीजन लाइट होती नहीं है, तो इसलिए सिर्फ रेस्पिरेशन ही प्लांट्स एक्टिवली कर रहे होते हैं, और रेस्पिरेशन में ये प्रोडक्ट पैदा होते हैं। इसीलिए रात के वक्त पौधों के करीब सोने से मना किया जाता है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन पौधों के नज़दीक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कंपैरिजन देखेंगे। ये प्लांट का स्ट्रक्चर बना के भी मैंने इसको वैसे हाईलाइट कर दिया है, इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो रही हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ये तो है फोटोसिंथेसिस। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्पिरेशन में, और ऑक्सीजन एंटर हो रही है प्लांट के अंदर। इसके अलावा आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह लाइन ड्रॉ करके। इसको आपने लर्न भी करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आता है अलहदा से, ये अलग क्वेश्चन आता है और ये अलग क्वेश्चन आता है, ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। लेकिन आपने अब याद आपने इकट्ठे करके मुझे आपने लिख के फिर सेंड भी करने हैं। और अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस देख लेते हैं। वही है जो मैंने ऊपर लिखे हैं। क्या क्या? नंबर 1, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ पौधों में होती है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो पौधों में ही होता है और फूड मेकिंग प्रोसेस है। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी भी ट्रैप होती है और ग्लूकोज बनाने के लिए। और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स, ये पौधे और जानवर सब के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस है तो ये फूड ब्रेकिंग प्रोसेस है, यानी फूड यूजिंग प्रोसेस है, जिसमें फूड इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरे पॉइंट पे ये एनर्जी, अगर यहाँ पे लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो यहाँ पे वही एनर्जी क्या कर रही है, ग्लूकोज को ब्रेक कर रही है
टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो एनर्जी यानी ग्लूकोज में जो सेव हो गई थी फोटोसिंथेसिस के दौरान, वही एनर्जी पौधे और जानवर वापस हासिल कर लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। इसके बाद वही वर्ड इक्वेशन आपने लिख देनी है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या मिलकर कर रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इसके उलट है। देखें, जो चीज़ें इधर प्रोड्यूस हो रही हैं वही इधर चीज़ें दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं। Students, hope you have understood this lecture. Any question? If you have any question, you can ask me on WhatsApp. Thank you very much. कितने हो गए?